दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका मॉडल पेपर आ चुका है और वो है आपका हिंदी विषय का मॉडल पेपर। यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर के 23 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी बच्चों को एक काम करना है, आपको मेंस एजुकेशन ऐप आप लोगों के लिए हमने बनाया है दोस्तों, तो मेंस एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स को हिंदी का वहां पर आपको कोर्स खरीद लेना है आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए पूरा मॉडल पेपर हल सहित, जिसमें कि आप लोगों को पहले प्रश्न से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ दिए हैं 30 अंक, 6 से 17 तक 2 अंक के क्वेश्चन दिए हैं, 18 से 20 तक 3 अंक के क्वेश्चन हैं और 21 से 23 तक 4 अंक का क्वेश्चन है। और इसके अलावा यहाँ पर सभी में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। सबकी शब्द सीमा के अनुसार आप लोगों को पेपर में उत्तर लिखना रहेगा। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। ये रहा आपका कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर जो है उसका पहला प्रश्न। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो दोस्तों इसमें 3 भागों में रीतिकाल को बांटा गया है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखिएगा, सूर के पदों में सूर कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है, सूर का मतलब होता है सूरदास, जिनका जन्म 1478 में हुआ था और मृत्यु 1583 में हुई थी। ठीक है, तो सूर के पदों में तेल की गागरी किसे कहा गया है? तो इसमें उद्धव को तेल की गागरी कहा गया है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा कैसा छंद है? देखो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, आदि मात्राएं इसकी समान होती है। इसके पहले और तीसरे चरण में तो 13-13 मात्रा होती है और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। पहले तो आपको याद रखना है 13-13 और 11-11, 13-11, 13-11 आपको उत्तर में याद रखना है। पहले और तीसरे चरण में तो 13-13, दूसरे चौथे में 11-11। ठीक, और अर्ध सममात्रिक आप इसमें बताएंगे और वैसे मात्रिक छंद है क्योंकि गिनती मात्रा का आधार पर हो रही है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। देखो दोस्तों सबके लिए है ये, हम हमारे देश के लिए बिल्कुल अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दें ऐसी भक्ति भावना है। उस भक्ति भावना को देशभक्ति की भावना बोला जाता है। हमारे देश के लिए जो न्योछावर हो गए हैं उनके लिए अगर हमारे मन में सम्मान है तो भी हमारी वो भी देशभक्ति की भावना हो जाएगी। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नेताजी का चश्मा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कहानी है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, वह धीरे धीरे रोने लगा, इसमें क्रिया विशेषण का भेद है। देखो यहाँ पर आ गया है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया की विशेषता जो बताते हैं उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं प्यारे बच्चों। तो वह धीरे धीरे, तो इसमें आपको क्या बताना है? रीतिवाचक बताना है। रीति का मतलब होता है यहाँ पर एक प्रकार से नियम से। ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे चल रहा है, वो जल्दी जल्दी भी चल सकता है, धीरे धीरे रो सकता है, धीरे धीरे दौड़ सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा रीति से कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसको समझना। भोलानाथ और उसके हमउम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो चबूतरे के एक कोने को वो क्या बना देते थे? नाटक घर बना देते थे। ठीक है, ऐसा आप लोगों को उत्तर में बताना रहेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति में यहाँ पर देखिएगा, परशुराम अपना गुरु भगवान किसको मानते थे? भगवान शिव को मानते थे। बाहरी आश्रय की जो चेष्टाएं होती है उसको क्या कहा जाता है? तो आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो इसमें विस्तृत कलेवर है तो उसको महाकाव्य कहेंगे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ, इसमें आपको कमेंट करके उत्तर बता देना है जल्दी से जल्दी। अगला देखो, वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना प्राप्त होती है। तो जो सामान्य सूचना प्राप्त होती है ना वो होगा आपका कौन सा वाक्य? तो प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को विधानवाचक वाक्य बताना होगा, जिसको अपन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में भी देख सकते हैं। तो इसमें विधानवाचक वाक्य उत्तर में बता देंगे। ठीक, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ किसकी तरह चमक रहे थे? तो आपको यह बताना है वो चमक रहे थे किसकी तरह? जल्दी से जल्दी, बिल्कुल सरल और सिंपल है। 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके उत्तर बताएंगे। देखो
यहाँ पर एक ऑप्शन में काट देता हूँ आपके लिए, ये सोने वाला ऑप्शन मैंने काट दिया है। अब मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए, जल्दी से कमेंट करके आप बता दें, जल्दी से कमेंट करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। ये रहा आपका सही जोड़ी वाला पूरा कंप्लीट उत्तर। देखिएगा यहाँ पर अज्ञेय जी जो हैं प्यारे बच्चों, यहाँ जो कम बोलता है वो है, फिर सफ़ेद पोष, रिपोर्ताज की भाषा, मानवीय क्रियाओं का आरोप और उत्साह कविता। मानवीय क्रिया का आरोप में आपको मानवीकरण अलंकार बताना है। इसके अलावा सफ़ेद पोष जो है उसमें आपको सज्जन व्यक्ति बताना है, जो कम बोलता हो उसको मितभाषी बताना है। और इसके अलावा यहाँ पर उत्साह कविता के रूप में आपको एक आह्वान गीत बताना है। और इसके बाद में रिपोर्ताज की भाषा में आप लोगों को क्या बता देना है, तो उसमें फ्रेंच बता देना है। और अज्ञेय जी के आगे आप लोगों को क्या मिलाना है, तो उसके आगे आपको तार सप्तक मिलाना रहेगा। तो ये आप लोगों की जोड़ी इस प्रकार से कंप्लीट होती है। अब सभी स्टूडेंट्स को मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि ऐसा जो धमाकेदार ऑफर है ना वो आपको फिर बाद में नहीं मिलेगा। हमने 95% कम फीस में वहाँ पर आप लोगों के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रखी है। तो धमाकेदार जो कोर्स है उसका जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा लें, क्योंकि हम मुकाबला टक्कर का होगा दोस्तों, हम मुकाबला टक्कर का करेंगे और परीक्षा की खोपड़ी में हम छेद कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को सबसे बेस्ट चीज़ हम बताएंगे और आप अधिक से अधिक अंक लेकर आओगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, देखिएगा फसल कविता हमें किसके करीब लेके जाती है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है लोक संस्कृति, ठीक है, के करीब हमें लेकर जाती है। विभाव के भेदों के नाम बताइए, तो आपको आलंबन और उद्दीपन बता देना रहेगा। ठीक है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो ये आनंद कानन बताना है। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो इसमें आपको अव्यय भाव समास बताना है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, इसमें आप लोगों को स्वावलंबी बताना है। ठीक है, स्वावलंबी होना ये आपको बताना है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे, तो उसमें आपको गोरस भात उत्तर के रूप में बताना रहेगा, ये गोरस भात। इसके बाद में यहाँ पर आपकी सत्य असत्य वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, इसमें आपको असत्य बताना है क्योंकि मात्रिक छंद है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी आप लोगों का सत्य हो जाएगा। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, यहाँ पर आपको असत्य बताना है क्योंकि श्वेत पताकाएं होती है शांति का और अहिंसा का प्रतीक। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, ये बात बिल्कुल सत्य आप इसमें बता देंगे। बाकी दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे और वो भी हल सहित। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डाउनलोड कर लेना और धमाल मचा देना परीक्षा में।